राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको अगहन मास में सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, अन्नपूर्णा माता की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। साहूकार के घर में तो मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही विराजमान थीं। साहूकार के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब जो साहूकार के सभी बच्चे बड़े हो गए थे, तो साहूकार ने अपने बेटों का विवाह कर दिया। और बेटों का विवाह कर दिया तो घर में अब 5 बहुएं भी आ गई थीं। और जो साहूकार की सबसे बड़ी बेटी थी, साहूकार ने उसका भी विवाह कर दिया। अब जो साहूकार था, उसकी एक सबसे छोटी लाडली बेटी थी और वो भी समय के साथ विवाह के लायक हो गई। इसीलिए साहूकार और उसके बेटों ने अच्छा घर बर देखकर छोटी बेटी का भी रिश्ता तय कर दिया। और नियत समय आने पर घर पर बारात आई और छोटी बेटी साहूकार के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। छोटी बेटी को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। ससुराल में जाकर नई बहू का बहुत जोरों शोरों से स्वागत भी हुआ था, क्योंकि साहूकार की जो बेटी थी वो बड़ी ही सुंदर संस्कारों वाली, गुणवान और आज्ञाकारी थी। सास ससुर भी ऐसी बहू को पाकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बहू बहुत सुंदर और सुशील थी। ससुराल में उसका बहुत जोरों शोरों से स्वागत हुआ। ऐसे ही अब धीरे धीरे 15-20 दिन निकल गए। तो सास ने सोचा कि नई बहू आ गई है, तो अब घर में क्यों ना घर का चौका बर्तन बहू संभाले। इसीलिए सास ने अपनी बहू को सभी काम समझाए और सास ने नई बहू को बताया कि अब उसे घर का चूल्हा चौका संभालना है। तो नई बहू ने भी खुशी खुशी सब कुछ संभाल लिया। सास ने कुछ जरूरी बातें भी अपनी बहू को बताई कि बहू रोज सुबह नहा धोकर ही ठाकुर जी की पूजा करने के बाद चौके में जाना और पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देना कभी मत भूलना। इस तरह से सास ने नई बहू को अपने घर के छोटे मोटे नियम और छोटे मोटे काम समझाकर उसे सभी काम बताए। और अब दूसरे ही दिन से जो नई बहू थी, उसने सास के द्वारा समझाए गए सारे घर गृहस्थी के काम संभाल लिए। बहू ने परिवार में जो ससुराल में उसके सास ससुर और वो दोनों पति पत्नी थे, तो अब बहू सारा काम करती। और जब सभी लोगों का खाना, जितना भी लगता था 4 लोगों का खाना बनाने में, उतना खाना बनाकर बहू रसोई घर में रख दिया करती थी। और सास ससुर और पति के भोजन के बनाने के बाद जब बहू के भोजन खाने की बारी आती थी, तो बहू जब खाना खाने बैठी तो उसने जो रोटी का कटोरदान होता है ना, उसे खोला तो देखा रोटी का कटोरदान तो बिल्कुल खाली था, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा, हो सकता है मैंने कम आटा लगाया हो, चलो कोई बात नहीं, दाल चावल ही खा लेती हूँ। और बहू मन में सोचने लगी, शायद आज मैंने कम आटा गूंदा था, इसीलिए शाम को 1 कटोरी आटा ज्यादा लगाकर गूंदूंगी। अब जब शाम हुई तो बहू ने जो थोड़ा सा आटा और बढ़ा दिया और आटा लगाकर रख दिया, क्योंकि 1 कटोरी आटा ज्यादा लेकर आटा गूंधी तो शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा गूंथ लिया और भी बढ़ती। और बहू सोचने लगी, सुबह मेरे लिए
रोटियां कम पड़ गई थीं, मुझे रोटियां नहीं बची थीं। और बहू ने शाम को जब खाना बनाया, बहू ने शाम को सब्जी रोटी खाना बनाकर रसोई में रख दिया। और शाम को पहले सास ससुर और पति भोजन कर लेंगे तो उसके बाद ही वो खाना खाएगी। जब सास ससुर को उसने भोजन परोस दिया और पति को भी, जो शाम को घर आया था काम पे से, तो उसे भी बहू ने भोजन परोस दिया। अब तीनों के भोजन करने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो फिर से उसे रोटी का कटोरदान खाली ही मिला। उसने देखा उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो शाम को 4 रोटियों का आटा ज्यादा लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बची। अब फिर से वह सब्जी खाकर और पानी पीकर ही रही। बहू सो गई। दूसरे दिन फिर उसने जो अपने घर के सब काम थे वो किए, नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा की। उसके बाद बहू रसोई में आई और सबके लिए खाने बनाने की तैयारी में लग गई। अब बहू सोचने लगी कि रात में मैंने 4 रोटियों का आटा ज्यादा लगाया था, इसीलिए भी कम पड़ गया। इसलिए अब मैं 4 रोटियों का आटा और ज्यादा लगाऊंगी। फिर उसने रोटी चावल रायता और जो भी घर में खाना बनाने का सामान था उनसे खाना बनाया और सब खाना बनाकर रख दिया। इस बार उसने और ज्यादा आटा लगाया, क्योंकि 2 दिन से वो भूखी ही रह जाती थी। अब जो उसके सास ससुर और पति को भोजन पर उसने बड़े प्यार से परोसा और उन्हें सबको बड़े प्यार से उसने भोजन खिलाया। भोजन खा लेने के बाद वे लोग अपने अपने कामों में लग गए और जो उसका पति था वो अपनी दुकान पर चला गया, क्योंकि उसका पति एक बिजनेस करता था। साहूकार भी अपने खेतों पर चला गया, क्योंकि वो किसान था। और साहूकारनी जो थी वो मंदिर चली गई आस पड़ोस की औरतों से मिलने के लिए। फिर ससुर जी, पति जी और सासू माँ सभी अपने अपने काम पर चले गए। अब जो बहू थी उसने सोचा सबने खाना खा लिया है तो वह भी अपना काम निपटा कर भोजन करने के लिए बैठी। जब जैसे ही वह खुद खाना बनाने खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा, आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बची होंगी। आज मैंने कल से भी ज्यादा आटा गूंदा था। फिर जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसने देखा उसमें एक भी रोटी नहीं थी। फिर से रोटी का डिब्बा खाली ही निकला। अब वह बेचारी दाल चावल और रायता पीकर ही रह गई। अब जो नई बहू थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन अब बहू सूखने लगी थी। वह मन ही मन, जो किसी से भी नहीं कह सकती थी अपने मन की बात, अब वह बेचारी रोज ज्यादा आटा लगा रही थी। और शायद ही कोई दिन होता था कि उसके लिए कटोरदान में रोटियां बची हों, लेकिन ऐसा कम ही होता था। उसके लिए रोटियां बचती ही नहीं थी। उसके लिए टिफिन हमेशा खाली ही रहता था। ऐसा करते करते कई समय बीत गया। अब जो बहू थी उसको भरपेट खाना ही नहीं मिल पा रहा था। वो तो दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमजोर होने लगी। अब एक दिन की बात है, बहू पालक का साग काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू लग गया। चाकू लगने से उसकी उंगली कट गई, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। अब जो उसकी सास थी उसने देखा तो कहा, बहू अब तुम रोटियां कैसे बनाओगी, तुम रहने दो,
मैं रोटियां खुद बना लूंगी। अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो क्योंकि तुम्हारी उंगली कट गई है। तो बहू बोली, सासू माँ आप सिर्फ आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं जैसे तैसे खुद बना ही लूंगी। सासू माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब बहू जो कहने लगी तो सास ने जो बहू के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी रोटी बनाकर रख दी। अब बहू जो थी वो मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा मेरे मुकाबले बहुत ही कम लगाया है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा आटा लगाती हूँ, तब भी मुझे रोटियां कम पड़ जाती हैं, और सासू माँ ने तो बहुत कम आटा लगाया है। मेरे लिए तो आज वैसे ही रोटियां नहीं बचेंगी, इसीलिए क्यों ना मैं थोड़े से चावल और ज्यादा उबाल लेती हूँ। तब बहू ने और भी थोड़े से चावल उबाल लिए और खाना बनाकर रसोई में रख दिया। बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल उबाल कर भी रख दिए। फिर दिन में सास ससुर पति के भोजन करने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटियों का कटोरदान खोलकर देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थीं। अब बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई और उस दिन उसने भर पेट रोटी चावल सब्जी दाल खाए। इस तरह से जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक उसकी सास ही आटा लगाती रही और बहू को टिफिन में रोज 4 रोटियां मिलती। अब तो बहू मन ही मन सोचने लगी, मेरी सास तो कम आटा लगाती हैं, फिर भी मेरे लिए रोज 4 रोटियां बच जाती हैं, और मैं तो इतना सारा सारा आटा लगाती थी, फिर भी मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बचती। परंतु बहू ने ये बात अब तक किसी से कही नहीं थी। इसी तरह से 10-12 दिन बीत गए। सास आटा लगाती रही और बहू रोटियां बनाती रही। बहू पेट भर कर रोटियां खाती थी क्योंकि सास आटा लगाती थी। बहू के लिए रोज 4 रोटियां बच जाती थीं। तब एक दिन बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने कहा, बहू तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज भी मैं आटा लगाऊं? तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, आज मैं आटा स्वयं लगा लूंगी, मेरी उंगली अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया। दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाकर चौके में रख दिया। उस दिन बहू ने फिर अपने सास ससुर और पति को भोजन खिलाया और बड़ी खुशी खुशी सबको भोजन खिलाकर बहू सोचने लगी कि आज भी उसके लिए रोटियां बचेंगी। अब तो 10 दिन से वो भरपेट ही खाना खा रही थी। उसके लिए टिफिन में रोटियां रहती थीं, लेकिन ये क्या, जब बहू खाना खाने बैठी तो टिफिन में रोटियां ही नहीं थीं, टिफिन तो खाली था। ये देखकर बहू फिर से दुखी और परेशान हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सासू माँ से भी ज्यादा आटा लगाया, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। अब वापस फिर से ऐसा होने लगा। अब बहू रोटियां ना मिलने पर फिर दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगी। एक दिन नई बहू के पति ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी कमजोर होती जा रही हो? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही बनाने वाली हो, तुम ही खिलाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, फिर तुम क्यों इतनी कमजोर होती जा रही हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा भी बहुत उतरा उतरा सा रहता है, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम्हें कोई दुख तकलीफ है? तब नई बहू ने संकोच के कारण अपने पति से कोई बात नहीं कही। तब उसके पति ने मन ही मन सोचा, शायद मेरी पत्नी को अपने मायके की याद हो रही होगी,
अपने परिवार की, क्योंकि शादी के बाद हर लड़की को अपने माता पिता भाई बहन की याद आती है। क्योंकि इसे यहाँ पर आए हुए अब 1 महीना भी हो गया है। अपने मायके वालों से अलग हुए धीरे धीरे ही तो लड़कियां ससुराल में रमती हैं। यही सोचकर उसका पति सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे इसके मायके वालों से मिला कर लाता हूँ। ये अपने माता पिता भाई भाभीयों से मिलेगी तो इसे अच्छा लगेगा। तब जो नई बहू का पति था उसने अपने माता पिता के पास गया और अपने माता पिता से कहने लगा, माताजी, पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके उसके माता पिता भैया भाभी से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर बहू के सास ससुर ने भी हाँ कह दी और कहने लगे, हाँ बेटा, जरूर जाओ, उसे उसके घर वालों से मिला लाओ, उसे भी अच्छा लगेगा। हमारी बहू तो बहुत गुणी है, बहुत ही संस्कारी है, तुम उसे लेकर जाओ, उसे माता पिता के घर घुमा लाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला गया। मायके जाकर साहूकार के परिवार ने अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हुए। उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए और बहुत खुश हुए। बेटी जमाई को देखकर अब जो साहूकार के पति पत्नी थे वो बहुत खुश हुए, परंतु अपनी बेटी को देखकर वे लोग थोड़े से निराश हो गए, क्योंकि उनकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी। तब साहूकार की पत्नी ने जो अपनी बेटी को अलग कमरे में ले जाकर अपनी बेटी को अंदर बुलाया और उससे पूछा, बेटी, ससुराल में क्या तुम्हें कोई दुख है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या वे लोग तुझे खाना नहीं देते? क्या तेरे साथ में उनका व्यवहार अच्छा नहीं है? क्या तेरे सास ससुर पति तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं? बेटा, तुझे किस बात का दुख है? तू दिन पर दिन इतनी कमजोर होती जा रही है। हमें तुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। तब बेटी ने अपनी माँ और दादी को पूरी सच्चाई बता दी कि माँ, दादी, मैं अपने ससुराल में किसी प्रकार से दुखी नहीं हूँ, सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। तब उसकी दादी बोली, फिर बेटी, तू इतनी कमजोर क्यों हो रही है? क्या जमाई जी तुझे परेशान करते हैं? तब बहू कहने लगी, नहीं दादी, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, मुझे हर तरह से सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, घर में कोई भी कुछ मुझसे नहीं कहता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है। वहां पर मैं कितना भी खाना बनाती हूँ, मेरे लिए खाना बचता ही नहीं। मैं जितनी भी रोटियां बनाकर रखती हूँ, जितना भी ज्यादा से ज्यादा खाना बना लूं, लेकिन मेरे लिए खाना कम ही पड़ जाता है। अब ये एक दिन की बात तो है नहीं, रोज रोज यही होता है। मैं रोज ज्यादा आटा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी टिफिन में आटे की बनी हुई रोटियां मुझे मिलती ही नहीं। हर रोज यही सोचकर मैं ज्यादा आटा लगा लेती हूँ कि शायद आज मैंने कम लगाया तो मैं कल ज्यादा लगाऊंगी, लेकिन अगले दिन ज्यादा आटा लगाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। तब उस लड़की की दादी कहने लगी, बेटी, ये तेरे ससुराल का मामला है, इस बीच में हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। पर बेटी, तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपनी सास ससुर और पति को बता देना, तब सब ठीक हो जाएगा। अब साहूकार की जो पत्नी थी उसने अपनी बेटी और जमाई की खूब खातिर तबाही करी। साहूकार ने खूब सारा धन देकर अपनी बेटी और जमाई को विदा किया। अब जब नई बहू ससुराल आई
तो उसने अपने सास ससुर और पति को सारी सच्चाई बता दी कि उसके साथ कुछ दिनों से क्या घटना घट रही थी। जब उसने बताया कि जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती, और जब मेरी उंगली कट गई थी तब जो सासू माँ ने 10 दिन तक आटा लगाया था तब मेरे लिए रोज 4 रोटियां बचती थीं, क्योंकि सासू माँ तो आटा भी कम लगाती थीं, फिर भी मेरे लिए 4 रोटियां बचती थीं। और मैं तो इतना सारा आटा लगाती हूँ फिर भी मेरे लिए रोटियां बचती ही नहीं थी। और जब वापस उंगली ठीक होने के बाद मैंने आटा लगाना शुरू किया, मेरे लिए रोटियां फिर नहीं बचती। तब सास को अपनी बहू की सारी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर गई और जो आटे के डिब्बे में से आटा निकालकर सास ने बहू के सामने आटा गूंधा, और आटा गूंदने के बाद सास ने परात के एक कोने में आटा को रखा और गुथे हुए आटे पर अपनी खुद की 5 उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आटे पर उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता की उंगलियों का छाप होता है। माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ये चिन्ह बरकत का होता है। जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो। अब घर का कोई भी सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा, बहू शायद ये मेरी ही गलती है, मैंने तुझे बताया ही नहीं कि ये चिन्ह अन्नपूर्णा माता का है। अब इस बात को दर्शाता है ये चिन्ह कि जितना हमने आटा लगाया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी परिवार का सदस्य भूखा ना रहे। उस दिन के बाद से बहू ने भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटा के ऊपर छोड़ने लगी। अब उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की कृपा आने लगी। अब जो नई बहू थी उसके लिए भी रोटियां बचने लगी। अब बहू भी खुशी खुशी परिवार में रहने लगी। अब उसके परिवार में सब तरह से सुख शांति थी, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी। सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी, ठाकुर जी की पूजा किया करती थी, तुलसी जी सींचती और घर के सारे काम बहुत ईमानदारी से करती थी, जिससे उसकी सासू माँ उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। उसकी बहू बहुत संस्कारी थी। घर में बहू के आने से सुख शांति रहती थी। और अब तो साक्षात अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता भी जो नई बहू थी उस पर प्रसन्न हो गई। अब बहू भी कभी भूखी नहीं रहती थी। इस तरह से वह दिन पर दिन और अच्छे से रहने लगी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतने लगा और 9वें महीने में नई बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब तो उसकी ससुराल में खुशियां भी दुगनी हो गईं। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब जो नई बहू थी अपने सास ससुर और पति की बहुत ही चहेती हो गई। सास ससुर अपनी बहू को बहुत खुशहाल रखते थे। उनकी बहू में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सास कहने लगी, जब नई बहू ससुराल में आती है तो सास को अपने रीति रिवाज को बहू को बताना चाहिए, क्योंकि नई बहुओं को आजकल आधुनिकता का युग है। इन बातों को अब कौन मानता है, इसीलिए लोग भूल जाते हैं पुरानी परंपराओं को, क्योंकि इन्हें निभाना बहुत जरूरी होता है। हमारे पूर्वजों की ये परंपराएं चली आ रही हैं। इसी तरह से जीवन को खुशहाल बनाना है तो हर चीज को मानना ही चाहिए। प्यारे भक्तों, जैसे अन्नपूर्णा माता ने नई बहू पर कृपा करी, हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जो भी ये कहानी सुन रहे हैं
और ये कहानी कह रहे हैं उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी पर कृपा रखना, किसी को भी भूखा मत सोने देना। अन्नपूर्णा माता अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। अन्नपूर्णा माता की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।